नेहा के पूछने पर पीहू एक एक डिटेल में नेहा को बता देती है। पीहू ने बताया कि पार्थ उसे सैलून में लेकर जाता है और वहां पर किसी से कहकर इतनी सुंदर ड्रेस भी दिलवा देता है और मेरा ये मेकओवर भी वहीं हुआ था। नेहा खुशी से पीहू से कहती है, अरे वाह, पार्थ तो कितना अच्छा दोस्त निकला। तभी पीहू तपाक से बोल पड़ती है, हाँ हाँ, तेरा ही दोस्त होगा वो, मेरा नहीं। तू नहीं जानती उसने मुझे आज क्या बोला। नेहा ने सवाली नज़रों से इशारा किया, जिस पर पीहू कहती है, जब मैं तैयार होकर पार्थ की कार में बैठने गई तो वो बोल रहा था कि ये सीट हैरी पॉटर वाली लड़की की है और आप कौन है प्रीटी गर्ल। मैंने जब बोलना चाहा कि मैं पीहू हूँ तो वो कहता है कि हैरी पॉटर वाली लड़की का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। नेहा ये सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। पीहू नेहा से पूछती है, सच सच बता नेहा, क्या मैं हैरी पॉटर की तरह लगती हूँ। नेहा हंसते हुए कहती है, तू नहीं, तेरा चश्मा। और अच्छा हुआ पार्थ ने तुझे गांधी जी नहीं बनाया। पीछे से पार्थ ने जब ये सुना तो वो भी हंसते हुए कहने लगा, सही कहा, पर हैरी पॉटर वाली लड़की इतनी खूबसूरत निकलेगी किसे पता था। पार्थ कहते कहते तुरंत चुप हो गया था। पार्थ अपने मन में सोचता है, अरे मैं अभी क्या क्या बोलने वाला था। मैं इसकी तारीफ वो भी खुद ही करने में लगा था। पार्थ को बस खुद की तारीफ करवाना पसंद था, दूसरों की करना नहीं। नेहा को भी पार्थ ने एक थम्स अप का इशारा किया। काफ़ी देर तक सभी स्टूडेंट ने फ्रेशर पार्टी में खूब सारी चीज़ें एंजॉय करी, खूब खाया पिया। नेहा, पीहू, पार्थ, हनी और बनी पांचों अपना ग्रुप बनाकर काफ़ी मस्ती कर रहे थे। पार्थ को नेहा के साथ खड़े देख बेचारे लड़के नेहा के करीब ही नहीं आ पा रहे थे। ऐसा करते करते अब वो समय भी आ गया जिसका काफ़ी लोगों का कब से इंतज़ार था, यानी फ्रेशर नाइट। मीरा बस फ्रेशर नाइट के लिए ही आई थी। साथ ही सभी अल्फा मेंबर्स भी अब वेन्यू में दिखने लगे थे। आशा ने बहुत ही शॉर्ट ड्रेस, जिसमें वो काफ़ी हॉट लग रही थी, पहनी हुई थी। वहीं मीरा ने भी काफ़ी हॉट ड्रेस पहनी हुई थी। ये ड्रेस उसकी उस दिन की प्रैक्टिस वाली से बिल्कुल अलग थी। आशा तो बस ये चाहती थी कि उसे पता चल सके कि नेहा क्या पहनेगी। उसकी ड्रेस तक आशा ने खराब करवा दी थी। लेकिन आज आशा की आंखें नेहा की खूबसूरत ड्रेस, जिसे अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, ऊपर से नेहा जिसने रेड लिपस्टिक, लॉन्ग कर्ली बाल, साथ ही उसके माथे पर आते बेबी हेयर्स उसे हर किसी का दीवाना बना रहे थे। कई लड़के तो आज नेहा से कई बार फ्रेंडशिप करने का ट्राई भी मारने लगे, जिसे पार्थ और हनी बनी रोक रहे थे। मीरा ने भी जब नेहा को देखा था तो वो भी जल भुनकर अपनी शक्ल बिगाड़ने पर लगी हुई थी। ऊपर से आज उसे ये भी पता चल गया था कि नेहा तो सुंदर थी ही, साथ ही उसकी दोस्त पीहू भी देखने में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। पीहू को देखकर तो कई लोग यही कह रहे थे कि ये तो एक सीक्रेट ब्यूटी निकली। पार्थ नेहा की दोस्ती से काफ़ी घुल मिल गया था। नेहा के साथ उसे अपनेपन का एहसास होता था, लेकिन पीहू के पास होने पर आज उसका दिल कई बार बुलेट की ट्रेन में भाग चुका था। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और इसी के साथ फ्रेशर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें सभी क्लास के सिलेक्टेड स्टूडेंट को रैंप वॉक के साथ जजेस के सवालों के जवाब देने थे। ये सवाल बनाने के लिए ही कल ध्रुव ने मीटिंग रखी हुई थी। कंपटीशन में कई खूबसूरत चेहरे के साथ कई टैलेंटेड कॉन्टेस्ट भी थे। सभी कॉन्टेस्ट स्टेज के दोनों साइड आ जाते हैं। एक साइड बॉयज़ तो एक साइड गर्ल्स लाइन में अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे। कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले
ध्रुव स्टेज पर जाता है और थोड़े बहुत रूल सभी कॉन्टेस्ट को समझा देता है। साथ ही ये भी बता देता है कि मिस्टर अनिक ने विनर के लिए एक और प्राइज देने की घोषणा की है, वो ये कि जो भी मिस्टर एंड मिसेस फ्रेशर बनेंगे उन्हें 1 वीक का लद्दाख फ्री ट्रिप का चांस मिलेगा। ये सुनकर सभी कॉन्टेस्ट खुश हो जाते हैं, पर मीरा को फ्री ट्रिप से ज़्यादा बात के साथ जाने का मौका हर हाल में जीतना था। फाइनली सभी स्टूडेंट की नज़रें भी स्टेज पर थी। अब शुरू हो चुका था रैंप वॉक। सभी के सभी किसी की मॉडल से कम नहीं लग रहे थे। हर कोई जीतना चाह रहा था। साथ ही नीचे बैठे स्टूडेंट होर्डिंग कर रहे थे। जैसे ही बात की टर्न आती है तो नीचे खड़ी लड़कियां उसका नाम चिल्ला रही थीं। पीहू के बगल में बैठी सभी लड़कियों ने अपने साथ उसे भी चीयर करने के लिए उठा दिया था। पार्थ जब अपना टर्न लेता है तो उसकी नज़र भीड़ में भी पीहू को उसके लिए चीयर करते देख लेता है। एक एटीट्यूड भरी स्माइल के साथ वो फिर से अपना रैंप वॉक ख़त्म करता है। गर्ल्स में लास्ट में बारी आती है नेहा की। नेहा पर से तो काफ़ी लोग की नज़रें ही नहीं टिक रही थीं। एक तो उसकी खूबसूरती आज प्रिंसेस ड्रेस में देखने को ही बन रही थी। नेहा की ड्रेस ऑफ शोल्डर थी, साथ ही कमर का काफ़ी हिस्सा दिख रहा था। उसकी गोरी कर्वी कमर उस रेड कलर के फ्लोर तक आते गाउन में बहुत खिल रही थी। नेहा की रैंप वॉक में काफ़ी कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। उसमें उसकी स्माइल तो कटर धा रही थी। ध्रुव की नज़र एक बार फिर से नेहा पर टिक जाती है। ध्रुव के कानों में नीचे बैठे कई लड़कों की बातें भी सुनाई देती हैं, जो नेहा के लिए पागल हो रहे थे और उसका फिगर की बातें कर रहे थे। ध्रुव अभी जज पैनल में बैठा हुआ था, इसलिए वो इस वक्त उन लोगों का मुंह बंद नहीं करा सकता था। आज तो रवि भी नेहा को देखकर पागल हो गया था। अब वो नेहा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहा था। नेहा से ज़्यादा खूबसूरत लड़की तो उसने भी आज तक नहीं देखी थी। रवि की नज़र तो उसकी गोरी कमर से हट ही नहीं रही थी। रवि अपने ख्यालों में सोचने लगता है कि इसके कमर पर लव बाइट के निशान देना कितना सुंदर लगेगा। ये तो दूध की तरह गोरी है, पता नहीं मेरी नज़र से ये खूबसूरती कैसे बच गई। कुछ देर बाद सेकंड राउंड शुरू होता है, जिसमें कई सवालों के जवाब कॉन्टेंट को देने थे। ध्रुव नोटिस करता है कि कई कॉन्टेंट तो सवाल पूरा सुने बिना ही झट से जवाब देने में लगे हुए थे। खासकर मीरा, जैसे उसे हर जवाब एक तोते की तरह रटे हुए थे। सवाल जनरल नॉलेज से लेकर सिचुएशन डीलिंग में भी थे। नेहा कुछ देर रुककर सोच समझकर जवाब दे रही थी। वहीं मीरा सवाल पूरा सुने बिना ही सारे जवाब सही दे रही थी। अब सेकेंड राउंड तक मीरा के स्कोर सबसे आगे निकल चुके थे। ध्रुव समझ गया था कि यह कई कंटेंट के साथ चीटिंग हो रही है। ये कंपटीशन कहीं से भी फेयर नहीं लग रहा था। जजिंग पैनल में भी सबसे ज़्यादा स्कोर मीरा को दिए गए थे। वहीं नेहा को उसके सही जवाब पर भी 1-2 स्कोर कम ही दे रहे थे, जिसमें नेहा मीरा से 5 मार्क्स पीछे हो गई थी। बॉयज़ टीम के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर हर एक कंटेंट के सभी सवाल अपने रीजनिंग अकाउंट जवाब दे रहा था, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बॉयज़ साइड से फेयर कंपटीशन अब भी था। बॉयज़ में लीड पाथ को मिली थी, वो भी 20 मार्क्स के। इसका मतलब था मिस्टर फ्रेशर कन्फर्म हो चुका है। मिस्टर अनिक को छोड़कर बाकी के 2 जज मीरा को अपना फाइनल बोर्ड भी दे चुके थे। वहीं पी के डीन इससे पहले कि अपना बोर्ड देते, ध्रुव ने एक इशारे से रोक देता है। ध्रुव सभी कंटेंट से कहता है, जैसा कि आपकी रीजनिंग में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है,
कई कंटेंट की नॉलेज देखकर आज मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हूँ। इसलिए मैंने बस आप सबसे एक आखिरी सवाल पूछना है, जिसने भी 50% तक सही जवाब का अनुमान भी लगा लिया, उसे मैं फुल स्कोर दूंगा और मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आज इस कंपटीशन में सही में इतने बिलियन कंटेंट भी थे। ये मिस फ्रेशर के लिए गोल्डन चांस होगा। सवाल का बस आधा आंसर का अनुमान भी काफ़ी स्कोर दिला सकता है। इसी के साथ सबको अल्फा मेंबर के साथ जुड़ने का भी मौका मिलेगा। साथ ही हम खुद एक पार्टी देंगे। ये सुनकर तो काफ़ी लड़कियां एक्साइटमेंट में चिल्ला रही थीं। ध्रुव के साथ कैसे भी उन्हें बस अपना नाम जोड़ना था, चाहे वो कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। अब हर कोई उस सवाल को सुनने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि स्टेज के नीचे बैठी लड़कियां भी कोशिश करने वाली थीं। ध्रुव ने सबसे पहले एक सवाल किया, आप लोगों में से कई ने आज झूठ बोला है और कई कंटेस्टेंट ने सच। मैं एक बार और पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को आपके सीनियर ने कंपटीशन के सवाल बताने में हेल्प करी थी? ये सुनकर कई लड़कियां बस इधर से उधर देखने लगती हैं। वहीं मीरा के तो होश ही उड़ गए थे। मीरा को ख्याल आता है कि अगर ध्रुव को पता चल गया कि मैंने ही झूठ बोला, पर वो एक नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर तुरंत नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि आखिर उसकी मदद सिर्फ आशा ने ही नहीं बल्कि कृति, रवि और उन दोनों जजेस ने भी पूरी मदद की हुई थी। ध्रुव जब देखता है कि अब भी सच सामने नहीं आ रहा है, तो एक तंज भरी स्माइल के साथ कहता है, चलो आज एक सच और झूठ का ही सवाल पूछता हूँ। मेरा सवाल का आप अगर आधा भी जवाब देने लायक हुए तो मैं आपको फुल स्कोर अभी के अभी दे दूँगा। आप सभी 11 गर्ल्स को बस 3 बार जवाब देने का मौका मिलेगा। ये सुनकर कई लड़कियों में काफ़ी कॉन्फिडेंट आ जाता है, क्योंकि 3 मौके भी तो थे। सभी एक लाइन से खड़ी हो जाती हैं। कुछ जलन के चलते नेहा को सबने एक साइड में कर दिया था, मतलब उसे आखिरी कंटेंट बना दिया था। सवाल कुछ इस प्रकार है, एक आदमी को मरने के बाद 2 दरवाज़ों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता है, तो होता है एक स्वर्ग का और दूसरा नरक का। दोनों दरवाजे बिल्कुल एक जैसे ही हैं और साथ ही उन दरवाज़ों के गार्ड भी एक जैसे दिखने वाले, लेकिन दोनों में से एक सच बोलना है और दूसरा झूठ। आप लोगों को ये नहीं पता कि उसमें से सच्चा कौन है और झूठा कौन, पर वो दोनों को खुद के सच्चे और झूठे होने का पता है। वो आदमी बस एक ही सवाल एक गार्ड से पूछ सकता था, स्वर्ग जाने के लिए उसका वो एक सवाल क्या होगा? आप सभी कंटेंट अगर उस इंसान को स्वर्ग वाले दरवाजे तक पहुंचा गए तो समझे यू आर विनर। वो एक सवाल क्या हो सकता है, ये आप लोगों को बताना है। आप उस एक सवाल के लिए अपने चाहे 3 गेसेस में जवाब दे सकते हैं। सोचिए और लगाएं अपनी रीजनिंग। इतने सारे सवालों के आज आप लोगों ने सही जवाब दिए हैं। मुझे लगता है इस सवाल का भी जवाब कुछ % तो दे ही देंगे। इस बार ध्रुव के टोन में एक प्राउड कॉन्फिडेंट था। सभी कंटेंट तुरंत जवाब देने को लगे, जिसके बाद कंटेंट की खुशी कम से कम गायब होने लगी थी, क्योंकि जवाब कहीं से भी 5% तक कई सही गेस भी नहीं कर पा रहे थे। मीरा, जिसने अपने सारे पैतरे मिसेस फिशर बनने के लिए लगा रखे थे, ये आखिरी सवाल का ही तो उसे जवाब देना था। उसने भी अपने तीनों गेसेस करने स्टार्ट किए, पर ध्रुव ने अपनी गर्दन ना में हिला दी, जिसका मतलब था कि जवाब बिल्कुल गलत था।
स्टेज के नीचे खड़ी लड़कियां और लड़के भी जवाब सोचने में लगे हुए थे। अब सबको यकीन हो चुका था कि ध्रुव का इंटेलिजेंस लेवल किस हद तक था। ध्रुव जानता होगा कि उसके सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा, इसलिए उसने बस जवाब को 5% तक ही अनुमान लगाने वाले को विनर कह देना था। ध्रुव ने जानबूझकर सच और झूठ निकलवाने का ये खास सवाल पूछा था। सभी लोग ध्रुव के दिमाग की दाद देने लगते हैं, क्योंकि हर कोई जानता था कि ध्रुव हमेशा फेयर कंपटीशन में विश्वास रखता था और आज कहीं ना कहीं उसे ये लग गया था कि अपने अपने डिपार्टमेंट को जिताने के लिए कई सीनियर और कई कैंडिडेट ने सवाल पहले से ही कॉन्टेस्ट को दे दिए होंगे। ब्यूटी उनकी अपनी है, पर रीजनिंग तो वो लगा ही सकते हैं। लड़कों में कंपटीशन फेयर हो रहा था, पर लड़कियों में कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इस कंपटीशन में मिसेस फ्रेशर को कई स्पेशल मौके दिए जाते हैं। कॉलेज की सोसाइटी ज्वाइनिंग करने के लिए, साथ ही उसे अल्फा मेंबर के भी डायरेक्ट कंटेंट में आने का मौका दिया जाता था। अल्फा मेंबर से किसी भी तरह जुड़े रहने के लिए हर लड़की ने इस कंपटीशन में अपनी जी जान लगा दी थी, चाहे उन्हें क्वेश्चन के आंसर ही रटने क्यों ना पड़े। ध्रुव ने साफ साफ बोल दिया था कि जिस लड़की ने भी इस सवाल का जवाब 50% तक ही सही बताने में सफल रही, उसको मैं फुल स्कोर दूंगा। सभी को बस 3 मौके मिलेंगे। यह सुनकर हर लड़की बस अपनी किस्मत आजमाने लगती है। सबसे पहले जवाब देने के लिए आगे होती जा रही थी, क्योंकि जवाब 50% होने पर भी फुल स्कोर साथ ही ध्रुव के नज़र में आ जाना कोई आम बात नहीं थी। ध्रुव के सवाल का जवाब तो रमन और पार्थ भी अपने मन में ढूंढने में लगे हुए थे, पर सवाल ने तो उनके भी तोते उड़ा दिए थे। मीरा भी अपने तीनों चांस बेस्ट कर देती है, पर उसका अनुमान तो सबसे कम निकला। अब बस आखिरी में नेहा ही बची थी। ध्रुव अब तक सबके ऊट-पटांग जवाब सुनकर समझ चुका था कि कोई भी उसके सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं था। अब उसे ही जिसका जवाब जितना करीब हो सकता था, जवाब के उस हिसाब से स्कोर देना पड़ेगा। नेहा सबके सामने स्टेज पर आती है। सबको उम्मीद थी कि जिसका जवाब पूरा कॉलेज भी नहीं दे पाया, वो ये नेहा क्या ही देगी। ध्रुव जैसा तेज दिमाग और किसी का हो ही नहीं सकता, पर नेहा के स्टेज पर आते ही स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा हूटिंग जरूर हुई, क्योंकि नेहा ने कई लोगों के दिल जीत लिए थे अपनी स्माइल और अपने बात करने के तरीके से, और उसी के जवाब रटे रटाए नहीं लग रहे थे। ध्रुव अपना हाथ दिखाकर हूटिंग तुरंत रोक देता है। नेहा सबसे पहले गहरी सांस लेती है और नीचे खड़े सब स्टूडेंट को एक प्यारी सी मुस्कान देती है। उसके बाद वो सीधा ध्रुव की तरफ देखती है। कुछ देर तक तो दोनों कुछ नहीं कहते, बस एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। इसके बाद नेहा कहती है, ध्रुव सर, आपका सवाल वाकई में बहुत ही शानदार था, पर आपको इसका 50% ही जवाब चाहिए था, तो ये गलत हुआ। मैं अपना जवाब देती हूँ, शायद आधा और पूरा भी हो जाए। वो इंसान किसी भी एक गार्ड से ये सवाल पूछेगा कि अगर मैं दूसरे गार्ड से स्वर्ग जाने का रास्ता पूछूं तो क्या जवाब देगा। इसके बाद उस इंसान को जो भी गार्ड जवाब दे, उसके बिल्कुल अपोजिट दरवाजे में चले जाना चाहिए। वही असली स्वर्ग जाने का रास्ता होगा। नेहा अपना जवाब दे चुकी थी। सभी स्टूडेंट, यहाँ तक कि टीचर भी नेहा के जवाब को समझ ही नहीं पा रहे थे, पर ध्रुव ने जो किया उसे देखकर सभी के सभी हैरानी से कभी नेहा को देखते तो कभी ध्रुव को देखते। ध्रुव एक छोटी सी स्माइल के साथ
नेहा के लिए क्लैपिंग कर रहा था। ध्रुव कहता है 100% सही जवाब। यू आर ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। ध्रुव देखता है कि अभी भी लोग जवाब समझने की प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं, तो इस बार ध्रुव नेहा को ही अपना जवाब को एक्सप्लेन करने के लिए इशारा कर देता है। नेहा ने जब ध्रुव को अपने लिए क्लैप करते हुए देखा तो उसकी मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। वो खुशी खुशी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। इसके बाद कहती है, एक गार्ड झूठ बोलता है और एक गार्ड सच, पर ये बात उस इंसान या ये समझो हमें ही नहीं पता, इसलिए वो सवाल हम एक गार्ड से दूसरे गार्ड के लिए पूछेंगे। अगर गार्ड सच्चा हुआ तो वो ये सच बताएगा कि दूसरा गार्ड जो कि झूठ बोलता होगा वो झूठ रास्ता बताएगा, इसलिए हमें उसके अपोजिट रास्ते में जाना है। और अगर वो गार्ड जिससे हमने सवाल किया झूठ निकलेगा तो वो जानता होगा कि दूसरा गार्ड जो सच बोलेगा उसके जवाब को हम झूठ में ही देगा, इसलिए इस बार फिर हम अपोजिट रास्ते में जाएंगे। अगर अभी भी जवाब समझ नहीं आ रहा हो तो एक बार सवाल को दोबारा याद करें। इसके बाद जो मैंने कहा उसे समझें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब स्टेज के नीचे बैठे स्टूडेंट को समझ में आने लगता है तो वो सब भी खड़े होकर नेहा के जवाब और उसके समझने के स्टाइल को देखकर बहुत ही ज़्यादा क्लैपिंग करने लगे थे। उनमें सबसे आगे बैठा रमन की मुस्कान तो जा ही नहीं रही थी। रमन को अब तक सबसे तेज तर्रार दिमाग वाला बस ध्रुव ही लगता था, और अब तक कोई ध्रुव को हरा भी दे ये पॉसिबल नहीं था। पर उसकी बहन तो 1 in a million निकली, जिसकी तारीफ खुद उस डीएस ने सबके सामने करी। इसका मतलब यही था कि नेहा की इंटेलिजेंस का ध्रुव पर कहीं न कहीं असर तो हुआ था। वहीं पार्थ ने भी जब नेहा का जवाब सुना तो उसे भी नेहा जो उसके भाई तक को टक्कर दे सकती है उसे यकीन हो गया। पार्थ, पीयू और रमन को नेहा पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। वहीं मीरा पार्थ को नेहा के लिए क्लैपिंग करता देख नेहा को अंदर ही अंदर बस कोसे जा रही थी। उसके बाद ध्रुव अपना फुल स्कोर जो उसने अब तक किसी भी कंटेंट को नहीं दिया था वो नेहा को दे देता है। ये देखकर तो सभी स्टूडेंट और जो से होर्डिंग करने लगते हैं। डीएनए को मीरा को ही जिताने के लिए आशा ने कहा था, पर सभी कॉलेज के स्टूडेंट इसी के साथ बगल में बैठे ध्रुव के फुल स्कोर देखने के बाद उन्हें भी अपना स्कोर नेहा के हक में करना पड़ा। मिस्टर अनिक बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले ध्रुव के कान के पास जाकर कहा, शी इज जस्ट लाइक यू। इसके बाद अपना फुल स्कोर नेहा को दे दिया। नेहा की रैप वॉक से लेकर उसका खुद को कैरी करने का अंदाज, साथ ही जिस तरीके ने नेहा अपने जवाब कई सवालों में दे रही थी उससे मिस्टर अनिक काफ़ी खुश थे। उन्होंने भी अपना फुल स्कोर नेहा को दे दिया। अब नेहा का टोटल सभी लड़कियों से काफ़ी आगे था। मिस्टर अनिक ने ध्रुव साथ ही फ्रेशर कमेटी की गर्ल्स हेड कृति से काउन और स्टेज पर विनर अनाउंस करने को कह दिया। कृति आज नेहा से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, इसलिए वो भी नेहा के विनर बनने से खुश थी। पर जो खुश नहीं थी वो नेहा के पूरे कॉलेज में हो रही बातों से फ्रस्ट्रेट होकर वेन्यू छोड़कर चली गई थी। वो और कोई नहीं, आशा थी। अपने अंदर नेहा के लिए उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाने का सोच आशा वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे नेहा की मुस्कान देखी ही नहीं जा रही थी। आशा अपने से ही एक वादा करती है कि आज नेहा जितना भी हंसना है हंस लो, कल तुम्हारी आंखों में आंसू जरूर होंगे। तुम्हारी इस स्माइल को मैं गायब कर दूंगी, ये आशा ठकराल का वादा है। स्टेज पर सभी कॉन्टेस्ट को भी
आइडिया लग गया था कि आज गर्ल्स और बॉयज़ में फ्रेशर कौन बनेंगे, इसलिए लड़कों को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर स्टेज पर खड़ी लड़कियां नेहा को ही बस घूरे जा रही थीं। अब स्टेज पर विनर की भी अनाउंस होती है। मिस्टर फ्रेशर पार्थ सिंघानिया एंड मिसेस फ्रेशर नेहा वर्मा आप 2025 दोनों स्टेज के सेंटर में खड़े हो जाते हैं। नीचे बैठे स्टूडेंट की हूटिंग और तेज हो गई थी। वहीं नेहा और पार्थ के क्लास के स्टूडेंट उनमें सबसे आगे थे। अपने क्लास के दोनों सियासी मिसेस एंड मिस्टर फ्रेशर बने, इससे बड़ी और क्या ही बात होगी। सभी क्लास के सामने उनकी क्लास सबसे आगे हो गई थी। मीरा के चेहरे से उसकी चिढ़ जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके दिमाग में पार्थ एंड नेहा का एक साथ नाम लिए जाने पर ही उसका पारा हाई होने लगा था। नेहा जो सबसे पीछे खड़ी थी, उससे जब मीरा अपने बगल से स्टेज के सेंटर जहां पार्थ था वहां जाते हुए देखती है तो मीरा अपने हाई हील्स नेहा के फ्लोर तक आती ड्रेस पर रख देती है। नेहा जिसका ध्यान बस सामने चलने पर था, नेहा ने भी हाई हील्स पहनी थी, अचानक लड़खड़ा कर गिरने लगती है। पर इससे पहले वो गिरती किसी की बाहों ने एक राजकुमारी को जिस तरह से गोद में उठाते हैं, उसी तरह नेहा को भी बड़े स्टाइल से अपने बाहों में उठा लिया था। सभी स्टूडेंट जो अब तक क्लैपिंग और हूटिंग कर रहे थे, अचानक सब शांत हो चुके थे। नेहा की भी गिरने के डर से आंखें बंद हो चुकी थीं। साथ ही उसका एक हाथ उस इंसान के कॉलर को पकड़े हुए था कि तभी उसके चेहरे पर कोई धीरे से फूंक मारता है। नेहा अपनी आंखें धीरे धीरे खोल कर देखती है तो शख्स और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट ध्रुव था। ध्रुव स्टेज पर आने के बाद अपनी चुपके चुपके नज़रों से नेहा को ही देख रहा था। उसने जब देखा कि नेहा गिरने ही वाली है तो झट से अपने दोनों हाथों से नेहा को एक राजकुमारी की तरह अपनी गोद में उठा लिया। नेहा की खुली कमर पर ध्रुव के हाथ थे। नेहा की कोमल स्किन, साथ ही उसका खूबसूरत चेहरा ध्रुव को अपनी पलकें तक ना झपकाने के लिए मजबूर कर रहा था। नेहा नीचे उतरने के लिए कसमसाने लगती है, जिससे ध्रुव की पकड़ नेहा के कमर पर और ही ज़्यादा कस जाती है। नेहा ध्रुव से कहती है, मुझे नीचे उतारिए। आपने मुझे तो इस तरह से उठाया है जैसे मैं कोई प्रिंसेस हूँ। नेहा थोड़ी हंसी के साथ ये बात कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि ध्रुव ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि नेहा का अपने साथ किसी भी तरह नाम जुड़े, और ध्रुव का ये एक्शन उसके नॉर्मल होने से अलग था। अब तक उसका ध्रुव का इंटरेक्शन कोई फ्रेंडली नहीं हुआ था। साथ ही ध्रुव ने सबके सामने उसे रेड फ्लैग भी दे दिया था, और अब ध्रुव उसे एक राजकुमारी की तरह उठाया था और उतार भी नहीं रहा था। ध्रुव के कानों में जब नेहा की बात जाती है तो वो अपने चेहरे पर एक एटीट्यूड भरी स्माइल के साथ कहता है, वेल आई एम ऑलरेडी कैरिंग ए प्रिंसेस। इतना कहकर ध्रुव खुद उसे उठाए हुए स्टेज के सेंटर पर ले आता है। नेहा को नीचे उतार के ध्रुव जब आसपास के लोगों का रिएक्शन देखता है, तब उसे एहसास होता है कि नेहा क्यों हंसकर उससे पूछ रही थी। स्टेज से लेकर नीचे स्टूडेंट तक ध्रुव को अविश्वास नज़रों से देख रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। ध्रुव जो लड़कियों से बात तक करता हुआ नहीं पाया जाता है, उसने सबके सामने नेहा को अपनी गोद में उठाया था। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर कृति को क्राउनिंग करने के लिए इशारा कर देता है। कृति भी तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर नेहा के गले में मिसेस फ्रेशर का टैग, साथ ही उसके सिर पर क्राउन पहना देती है। दूसरी तरफ ध्रुव ने भी अपने भाई को मिस्टर फ्रेशर का टैग और क्राउन पहनाने लगा। पार्थ अपने सवाल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और तुरंत ध्रुव के सामने पूछ बैठा, भाई अभी अभी क्या मैंने एक सपना देखा था? आप एक लड़की को अपने
बाहों में उठाए हुए थे। हर तरफ शांति थी, बस आप दोनों ही दिख रहे थे। आसमान गुलाबी हो गया था। पार्थ और भी बहुत कुछ बोलना चाह रहा था कि बगल में खड़ी नेहा ने उसे जोर से चकोटी काट ली और उसे घूर कर देखने लगी। पार्थ अपने सामने खड़े ध्रुव और बगल में खड़ी नेहा के सेम घूरते हुए एक्सप्रेशन देख अपने मन में सोचता है, ये दोनों तो ऐसे घूर कर किसी भी मासूम को मार डालें। फिर अपने क्यूट वाले एक्सप्रेशन के साथ वो ध्रुव से सॉरी सॉरी मांगने लगता है। नेहा और पार्थ की क्राउनिंग होते देख सभी स्टूडेंट में फिर से वही जोश आ जाता है। उसके बाद सभी स्टेज से नीचे उतरने लगते हैं। नेहा एक हाथ से अपना क्राउन संभालते हुए और दूसरी हाथ से अपना गाउन संभाल कर उतरने की कोशिश कर रही थी। इस बार नेहा धीरे धीरे उतर रही थी कि कहीं वो गिर ना पड़े। अचानक से उसका रमन भाई सामने आ जाता है और नेहा को एक बच्चे की तरह उठाकर सीढ़ियों से नीचे उतार देता है। रमन खुशी से नेहा के पीठ को थपथपाकर उसे शाबाशी देता है। रमन की खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। नेहा के कुछ पीछे आती कृति नेहा के इतने करीब रमन को देख बिना कुछ किसी से बोले वेन्यू छोड़कर वहां से चली जाती है। उसकी आंखों में पानी आ गया था। रमन और नेहा को इतने करीब देखकर आशा अब तक अपनी गाड़ी तक पहुंच चुकी थी। अचानक उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। आशा देखती है कि उसे एक उस वीडियो में ध्रुव और नेहा को गोद में उठाना और उसे अपनी बाहों में लिए सेंटर स्टेज तक लाने वाला पार्ट भेजा गया था। आशा जैसे ही वो वीडियो प्ले करके देखती है तो गुस्से पे अपने पैर अपनी गाड़ी पर ही मार देती है। खुद का पैर गाड़ी पर मारते से यूं जो चोट लगती है, गुस्से से वो नेहा का नाम जोर से चिल्लाती है। तो दोस्तों, क्या लगता है, गुस्से में आशा ऐसा कौन सा कदम उठाने की सोच रही थी? वो वीडियो आखिर आशा को आखिर किसने भेजा होगा? क्या ध्रुव का अट्रैक्शन कभी प्यार में बदल पाएगा? डियर फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने कमेंट ज़रूर करें। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइब जल्द से जल्द करवाइए ताकि मैं आपके लिए रोज़ वीडियो ला सकूं। साथ ही पढ़ते रहिए नेहा और ध्रुव की कहानी आग और इश्क।